म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें यह लिखा है कि 88% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। मतलब कि दोस्तों अगर हमने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो हम 88% IM वाले हाईली क्वालिफाइड लोग जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं उन्हें हरा सकते थे। 2023 में भी दोस्तों सेम हाल था। हर 4 में से 3 म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट ही नहीं कर पा रहे थे। इंडिया की बात तो छोड़िए दोस्तों, अमेरिका में भी यही हाल था। और हमें दोस्तों वॉरेन बफेट सर के शर्त के बारे में तो पता ही था, मतलब पता ही है कि दोस्तों उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट 10 सालों में कि दोस्तों कोई भी दूसरी पार्टी का म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को अगर बीट करता है तो दोस्तों मैं उन्हें 8 करोड़ रुपए दूंगा। और दोस्तों जब इंडेक्स फंड के साथ इन 5 म्यूचुअल फंड्स की शर्त लगी तो दोस्तों एक भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाया। अब दोस्तों इससे एक कंक्लूजन तो क्लियर है कि भाई चुपचाप से इंडेक्स फंड में पैसे लगा दो, बाकियों में क्यों ही लगाने। और साथ ही दोस्तों हमें यह भी पता है कि अगर हम RD में किन्हीं किस्तों में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि हमें 2.5 से 8.5% मिला करते हैं, तो दोस्तों अगर हम 20,000 रुपए 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों उसकी टोटल वैल्यू होगी 1,18,58,000 रुपए। लेकिन दोस्तों अगर हम SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों 12% के हिसाब से ये पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता, यानी कि दोस्तों 2 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन दोस्तों जस्ट इमेजिन करो अगर हम इस 12% को 16% तक खींच पाए तो दोस्तों यह पैसा RD के मुकाबले ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि एक्स्ट्रा हमें जो 3 से 4% मिल रहे हैं वो दोस्तों लंबे समय में बहुत 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 मैटर करने वाला है। तो सवाल ये है दोस्तों कि RD से 8% से 12% में कैसे जाना है, तो वो तो हमें पता है दोस्तों इंडेक्स फंड के थ्रू। लेकिन दोस्तों 12% को 16% तक कैसे खींचा जाए, इन शॉर्ट दोस्तों इंडेक्स फंड को बीट कैसे किया जाए। अब दोस्तों आप बोलने वाले हो कि इंडेक्स फंड को तो IM से पढ़े हुए बड़े बड़े क्वालिफाइड छात्रों ने भी बीट नहीं कर पाया, तो हम फिर कहां से बीट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज बताऊं, इंडेक्स फंड को बीट किया जा सकता है और दोस्तों वो रास्ता है खुद इंडेक्स फंड की मदद से। दोस्तों आगे चलकर मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूं जिससे कि आप इंडेक्स फंड को बीट कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी चीजों से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड हमारे पैसों को एक्चुअली इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कि महीने के आपने 3 तारीख से SIP स्टार्ट कर दी, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड वाले आपके हर 3 तारीख को जितने भी पैसे होंगे उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि हर 3 तारीख बराबर तो नहीं थी, और दोस्तों 3 अप्रैल 2020 में तो कुछ एक्स्ट्रा ही हो रहा था, यानी कि दोस्तों इस टाइम पर मार्केट डाउन थी। तो अगर दोस्तों हमने इस टाइम पर अगर पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो उसकी वैल्यू आगे चलकर बहुत ज्यादा हो जाती। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर इस टाइम पर हमने 20,000 की जगह 80,000 रुपए डाले होते, यानी कि सीधा सीधा मान लो 1 लाख रुपए डाल दिए होते, तो दोस्तों आपको जो रिटर्न मिलने वाला था वो भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता। पर सवाल यह है दोस्तों कि मार्केट के वैल्यू कम है या नहीं, उसका पता कैसे किया जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास 3 स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, जिसमें कि सबसे पहली स्ट्रेटेजी आती है RSI स्ट्रेटेजी। इसका मतलब होता है दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर आना पड़ेगा। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक करके निफ्टी 50 फंड को स्टार्ट करना है। मान लो दोस्तों मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। स्टेप 3 में दोस्तों हमें यहाँ पर आके मंथ को सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। उसके बाद दोस्तों इंडिकेटर में हमें RSI सेलेक्ट करना है, जिसका मतलब कि मैंने बताया था दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसकी मदद से दोस्तों आपको यह चार्ट स्क्रीन के बॉटम में दिखने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें RSI की सेटिंग में आना है और दोस्तों RSI की स्ट्रेंथ टू सेलेक्ट करनी है। देखिए दोस्तों नॉर्मली RSI क्या होता है, जो कि 0 से लेकर 100 तक वेरी करता है। और दोस्तों नॉर्मल ट्रेडिंग कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग हमें 30 और 70 में बाइंग और सेलिंग के सिग्नल मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हमें सिर्फ उस मंथ की सिप को इंक्रीज करना है जब दोस्तों इसकी वैल्यू 10 से भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 9.03, 9.71, 8.08, 6.83 और यहाँ तक चली गई थी। यानी कि दोस्तों इस वक्त तक जो हमारे महीने की सिप है उसका अमाउंट दोस्तों हम इंक्रीज कर सकते थे। वैसे ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो 9.33 और 8.71 तक इसकी वैल्यू गई थी। और दोस्तों यहाँ पर भी हम अपने सिप के अमाउंट में ज्यादा पैसे डाल सकते थे। अगेन सेम चीज दोस्तों जून 2022 के आसपास भी हुई थी, जहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू 9.33 के आसपास गई थी। इन शॉर्ट दोस्तों नॉर्मल सिप के साथ साथ जब भी दोस्तों मार्केट में डिप आ रहा है उस वक्त दोस्तों हम उसी इंडेक्स फंड में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि दोस्तों हमें ज्यादा यूनिट्स मिले। और दोस्तों जो हमें एवरेज रिटर्न मिल रहा है 12% के आसपास, उसे दोस्तों हम और भी आगे खिसका सके। दोस्तों मार्केट में डिप को पता लगाने का दूसरा तरीका है वॉरेन बफेट इंडिकेटर, जो कि खुद दोस्तों वॉरेन बफेट सर ने दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए हम गुरु फोकस वेबसाइट में आ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट सस्ती है या फिर महंगी। तो वॉरेन बफेट के इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमें मार्केट कैप को GDP से डिवाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इसका रेशियो 64% से कम आता है, यानी कि दोस्तों 0.64 से कम आता है, तो दोस्तों उस वक्त तक मार्केट बहुत ही ज्यादा सस्ती है। और दोस्तों इस वक्त तक हम अपने
अपनी सिप तो चलने देंगे। अगर दोस्तों यह वैल्यू 82% और 100 के बीच में है तो दोस्तों मार्केट फेयर वैल्यू है। और दोस्तों अगर यह वैल्यू 100% से भी ज्यादा है तो भी हम सिप के अलावा दोस्तों बाकी पैसे अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है गुरु फोकस, ये लाइव अपडेट होती है और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अभी जो रेशियो चल रहा है वो है 97.71%। और दोस्तों अभी मार्केट फेयर वैल्यू है, यानी कि दोस्तों जो नॉर्मल सिप है उसे हम चलने देंगे। इसी वेबसाइट पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर को और भी एक्यूरेट करने के लिए इन्होंने दोस्तों डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस लाए हैं। यानी कि दोस्तों रेशियो का जो फॉर्मूला लिया है वो है दोस्तों टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जीडीपी प्लस टोटल एसेट्स ऑफ सेंट्रल बैंक। और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी सस्ती है या फिर महंगी, इससे हमें पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम अभी देखते हैं तो दोस्तों मार्केट फेयर वैल्यूड है, यानी कि दोस्तों सिप में हम अभी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं डालेंगे। डिप को दोस्तों पता करने के लिए तीसरा जुगाड़ है पीई रेशियो। नॉर्मली पीई रेशियो जो है वो मार्केट के सेंटीमेंट्स को बताता है। अगर दोस्तों पीई रेशियो की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है दोस्तों कि मार्केट बहुत ही ज्यादा खुश है, यानी कि दोस्तों इसी वक्त में हम अपने सिप के साथ थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी डाल सकते हैं। दोस्तों प्राइम इन्वेस्टर वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर पीई की वैल्यू 14.6 से 21.8 के बीच आती है तो दोस्तों समझ जाना कि मार्केट थोड़ी सस्ती है। और अगर पीई की वैल्यू 28.3 और 36.4 या उससे ज्यादा है तो मार्केट महंगी है, यानी नॉर्मल सिप चलने दीजिए और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट मत कीजिए इस दौरान। दोस्तों इसके बीच के रेशियो में भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर इस चार्ट में भी दिखाया गया है, जिसमें कि दोस्तों डार्क ग्रीन का मतलब है यस मार्केट अभी सस्ता है, अभी इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों डार्क पर्पल का मतलब है कि मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा महंगी है, इसमें अभी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करो तो ज्यादा अच्छा होगा अगर अपने पैसे डूबने से बचाने हैं तो। अगर दोस्तों हम मई महीने की बात करें यानी कि 2024 की, तो इस वक्त पर जो वैल्यू है वो 21.61 है, यानी कि दोस्तों इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मार्केट हल्की सी सस्ती है और इसमें थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली हमें यह डाउट हो रहा होगा कि दोस्तों हमने 3 इंडिकेटर्स को देखा। पीई इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मार्केट हल्की सी सस्ती है, बफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू है और दोस्तों आरएसआई इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 54.42 है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी हमें बाइंग सिग्नल नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर यह कंफ्यूजन आती है कि ये तीनों इंडिकेटर हमें अगर अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं तो दोस्तों क्या ये डिप है कि नहीं और इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। यानी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक वैल्यू के बाद हमें एग्जैक्टली पता होता है कि यहाँ पर तो हमें नहीं ही खरीदना है। और दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर दोस्तों हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हाँ ये तो खरीदना ही है, लेकिन दोस्तों बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी ब्लरी है, यानी कि दोस्तों जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है। और दोस्तों इस वक्त पर हम इसे नो ही कंसिडर करें तो बेटर होगा। और दोस्तों हम इस चीज को एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक घर की कीमत डायरेक्ट लाख से 1 करोड़ रुपए है और दोस्तों हमारी पेइंग कैपेसिटी मात्र 80 लाख रुपए की है, तो हो सकता है दोस्तों वह लैंडलॉर्ड उस घर को किसी समय पर 90 लाख रुपए में बेच रहा हो। अब दोस्तों हमें पता है कि उसने हल्का सा सस्ता किया है, तो दोस्तों इस वक्त पर हम डिसीजन ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बेहतर यही होता है कि डेटा अगर एग्जैक्टली क्लियर हो तो उसे ही फॉलो करना ठीक होता है। अब दोस्तों लास्ट में सवाल यह आता है कि यार बार बार मार्केट को देखेगा कौन आखिर, या फिर दोस्तों बेस्ट तरीका क्या है मार्केट को देखने का और एब्जॉर्व करने का, या फिर दोस्तों नॉर्मल मोबाइल फोन में हर हफ्ते एक टाइम फिक्स कर सकते हैं जिस वक्त पर दोस्तों हमें इन तीनों इंडिकेटर्स की करेक्ट वैल्यू दिखेगी। दूसरा तरीका थोड़ा सा पेड है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों हम ट्रेडिंग व्यू या फिर स्क्रीनर की प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको सही लगता है उसे आप यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों जो कि ये तीनों इंडिकेटर्स हैं वो आपको मदद करेंगे एक बेटर इन्वेस्टर बनने में। इंडेक्स फंड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग और दोस्तों पीटर लिंच बीटिंग द स्ट्रीट और वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों इन सभी बुक्स को आप एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। धन्यवाद।